राम राज्य त्याग और उपवास से मिला था। स्वतंत्र वीर सावरकर ये कोई दूसरा ऑर्डिनरी गांधी फिल्म की तरह नहीं है। अगर आप दूसरा आइडियोलॉजी पे भरोसा रखते हो या आप कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो सब पीछे रख के तभी ये फिल्म देखने के लिए जाना। और विनायक दामोदर सावरकर कैसे वीर सावरकर बना वो आपको ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। तो मैं वो चीज़ थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एक 11 साल का लड़का कैसे क्रांतिकारी बन जाता है, कैसे देश के आज़ादी के लिए लड़ता है, कैसे होता है। अगर वो कोई विक्टिम्स होता है तब ना। हाँ, 1857 देश आज़ाद का जो पहला लड़ाई था उसके बाद देश में जो प्लेग का सिलसिला चलते रहा, तो उसी टाइम पे घर के मर्द लोग जब मर रहे थे या घर के मर्द लोगों को जब एक साइड कर रहे थे तो अंग्रेज़ लोगों ने क्या किया, देश के माँ और बेटियों को एक साइड करके उनको अलग अलग रेप किया। तो ऐसे ही एक विक्टिम फैमिली था सावरकर फैमिली। तो बचपन से ही ये सब चीज़ देख के विनायक दामोदर सावरकर और उनके भैया गणेश सावरकर, ये नाम शायद अभी तक आपने सुना नहीं होंगे। हाँ, और उनका भाई भी था नरेंद्र सावरकर जो गांधी जी के राह पे चलने वाला है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी बात करते वीर सावरकर और गणेश सावरकर को लेकर। तो ये दोनों बचपन से अच्छे से पढ़ाई किया। फिर क्या किया, वीर सावरकर अपने कॉलेज में ही अंग्रेज़ों का जो कपड़ा था उसको जला दिया था एक आंदोलन की तरह। और फिर उसी टाइम पे उनको कॉलेज से या स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाता है। फिर बाल गंगाधर तिलक जी उसने उनको सजेस्ट करता है श्याम जी स्कॉलरशिप के बारे में, और वो फिर लंदन जाता है बैरिस्टर पढ़ने। हर किसी का पापा तो बैरिस्टर नहीं होता है कि उसके सामने कोई बाधा नहीं आएगा। तो हाँ, विनायक सावरकर फिर उधर जाके फ्री इंडिया सोसाइटी के साथ जुड़ता है और उनके सारे मेंबर के साथ मिलता है। और मिलने के बाद सब ने एक प्लान बनाता है और फिर विनायक सावरकर अपना बात रखता है अखंड भारत का उनका जो आइडियोलॉजी ये कहाँ से आया, अखंड इताली से। ये मतलब जब विनायक सावरकर पैदा हुए थे उससे 11 साल पहले अखंड इताली का चल रहा था। तो ये आपको फिल्म देख के पता चलेगा। फिर अखंड भारत कैसे बनेगा और उसने रेवोल्यूशन लेके आना चाहा। तो उसने क्या किया, अपने सिख भाइयों को चिट्ठी भेजा कि कभी भी आप बगावत करने के लिए रेडी रहना, और आर्म रेवोल्यूशन लेके आना चाहता था। आर्म रेवोल्यूशन में क्या था, उसने लेनिन से बम बनाने का शिक्षा लिया और वही शिक्षा को वो बुक्स में लिख के राइट पास किया इंडिया में। फिर उसी टाइम पे अंग्रेज़ों का बहुत सारे गाड़ियों के ऊपर बम फेंका गया और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जो हमारे देश के घर की बीवी और बच्चों को लूट रहा था और जो अत्याचार कर रहा था उनके ऊपर भी गोली मार दिया गया। तो ये सब चलते रहा। फिर मदन लाल ढींगरा जो सीक्रेट सोसाइटी का हेड है उनको डायरेक्ट पार्टी हाउस में घुस के गोली मार देता है। और फिर भगत सिंह का तो हम सबको पता ही है वो उसने क्या क्या किया है। तो ऐसे ही करते करते उनका जो प्लान था सावरकर जी का कि वो 1912 तक देश को आज़ाद करेगा, लेकिन फिर वो 1911 तक पकड़ा जाता है और फिर उनको काला पानी में भेज दिया जाता है। क्योंकि कोई आम जेल में रखेगा तो क्या होगा, उनको वो तो फिर उधर एक आज़ाद फौज खड़ा कर देगा, इसलिए उनको काला पानी भेज दिया जाता है। तो काला पानी में वो अपने भैया गणेश सावरकर से मिलता है जो दोनों मिलके एक साथ अभिनव भारत बनाए थे। तो इसलिए उनको भी जेल में जाल डाल दिया जाता है। तो फिर गांधी जी की एक लेटर के वजह से उन दोनों को इंडिया में लाया जाता है और फिर इंडिया में लाके रत्नागिरी जेल में उनको कैद कर दिया जाता है और फिर बाद में उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। तो इस टाइम पे सावरकर जी ने बहुत कुछ किया है। देश के जो माइनॉरिटी है उनके लिए मंदिर बनाया, उनके लिए बहुत लड़ाई भी किया है। और मतलब गांधी जी तो इस चीज़ को मतलब लुक ओवर कर रहे थे, वो माइनॉरिटी के लिए ऐसे कुछ भी नहीं किया जो बी आर अम्बेडकर और सावरकर जी ने किया है। फिर ऐसे करते करते देश में जो खिलाफत आंदोलन और गांधी जी जैसे अहिंसा परम धर्म ये सब करने के लिए ही देश 35 साल पीछे चला जाता है देश। इसलिए तो 1947 में आज़ाद होता है ना। तो इसी टाइम पे बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम रायट्स होता है, बहुत सारे दंगा होता है, तो उसमें बहुत सारा मैसेकर होता है। तो गांधी जी ये सब चीज़ कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस ऐसे ही लुक फॉरवर्ड कर देता है। और फिर इसी टाइम पे ही आपको मतलब बी आर अम्बेडकर जी जो भी उनका निंदा करने के लिए कहते हैं, सब उनका क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन गांधी जी ये सब चीज़ का कोई स्टेप नहीं लेता है। और हाँ, जो इसी टाइम पे ही हमारा सावरकर जी ने हिंदू महासभा का प्रचार किया है और उसने हिंदुत्व के लिए सबको समझाया कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व कोई हिंदू धर्म नहीं है, ये सिंध से सागर तक का जो भी इंसान है सबको लेकर एक हिंदुत्व है।
हाँ, जो भी देश का आज़ाद के लिए लड़ रहा है, चाहे सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, हिंदू, सब इसी आइडियोलॉजी में आना रखने के लिए ये हिंदुत्व का प्रचार स्टार्ट किया था। और फिर इसी टाइम पे ही आपको मोहम्मद अली जिन्ना को भी देखने को मिलेगा। जो मोहम्मद अली जिन्ना, भले उनका सावरकर जी का आइडियोलॉजी एक नहीं होता है, लेकिन वो सावरकर जी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे, बेटर देन गांधी जी। क्योंकि गांधी जी शर्माता था खुद के हिंदू बोलने में, लेकिन सावरकर जी खुलेआम खुद का बात रखते थे, खुद का प्रचार करते थे। तो इसी बात पे वो सावरकर जी का रेस्पेक्ट भी करते थे। फिर एक दिन मोहम्मद अली जिन्ना और सुभाष चंद्र बोस का मीटिंग होता है और सुभाष चंद्र बोस मिलने जाता है सावरकर जी से। तो सावरकर जी सुभाष चंद्र बोस को ये सलाह देता है कि आप जाओ, आज़ादी हिंद फौज बनाओ। जर्मन से अस्त्र लेके, जर्मन से सपोर्ट लेके वो जापान जाता है। जापान में जितना भी हमारा सोल्जर थे, हमारा देश के इंडियन सोल्जर थे, उन सबको इकट्ठा करके उसने आज़ादी हिंद फौज बनाया था। और फिर बाद में तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। फिर हम सबको पता ही है क्या हुआ था। और फिर इसी देश आज़ाद हो जाता है बहुत सारे लड़ाई के बाद, और इंडिया पाकिस्तान बंटवारा हो जाता है, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो जाता है। तो इसी टाइम पे बहुत सारे मैसेकर होता है, बहुत सारे रायट्स होता है, और इसी के कारण गांधी जी कुछ भी नहीं बोलता है, और इसी के कारण ही गॉडसे उनको गोली मार देता है। और ये गॉडसे जो गोली मारता है, तो जवाहरलाल नेहरू ये सब दोष सावरकर के ऊपर डालता है और उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। तो सावरकर जी इस टाइम पे एक बहुत बढ़िया बात कहा था कि आपने सही किया, मुझे अरेस्ट कर लिया, वरना तो मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री को भी बम से उड़ा देता। तो हाँ, वो ये कर सकता है। उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो भावना है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो हाँ, तो सावरकर का जो लाइफ है, ये आपको शुरू से आखिरी तक बहुत ज़्यादा ही ट्रेजेडी और बहुत ज़्यादा ही ट्विस्ट भरा भरा मिलेगा। हाँ, और जिसने ये एक्टिंग किया, रणदीप हुड्डा, उसको तो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कैसे डायरेक्शन किया है, क्योंकि असली डायरेक्टर इसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा इस सच्चाई के साथ। तो इसने वो फिल्म छोड़ के चला गया था। तो रणदीप हुड्डा दोबारा रिस्क नहीं लिया। जैसे सरागड़ी से केसरी बना था, ऐसे इस बार उसने वो रिस्क नहीं लिया। खुद ही प्रोडक्शन, खुद ही डायरेक्शन किया है और खुद ही एक्टिंग किया। जो एक्टर है अमित सियाल जी, जिसने गणेश सावरकर एक्टिंग किया, और वीर सावरकर का जो वाइफ बनाया अंकिता लोखंडे, हर एक एक्टर ने अच्छा काम किया है और उनका डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था। और बस कास्टिंग में थोड़ा ध्यान देना चाहिए था और लाइटिंग के ऊपर। बाकी ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छा है। आप ये फिल्म ज़रूर देखो, क्योंकि आईपीएल तो होते रहेगा, लेकिन ऐसा फिल्म हर बार नहीं आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप ये फिल्म ज़रूर देखो, क्योंकि 90 साल की जो वॉर है वो 180 मिनट में दिखाया गया। तो आपका कीमती 180 मिनट निकल के ये फिल्म देखने जाओ। अगर आप ये फिल्म देखने का टाइम नहीं है, ओटीटी के लिए वेट कर रहे हो, तो मैं एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड करूँगा, ओपन लेटर। इनका ये वीडियो आप ज़रूर देखो। इनका ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ, बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ, स्ट्रॉन्ग रिसर्च के साथ बताया गया है। और हाँ, किसी बैक आने वाला का वीडियो मत देखो, फिर आप खुद ही बैक जाओगे, क्योंकि वो तो खुद बैक गया है, तो आप भी बैक जाओगे। करोड़ों में सब्सक्राइबर हो सकते हैं, लाखों में व्यूअर्स हो सकता है, लेकिन रिसर्च अगर कितना वीक होगा तब भी वो ऐसे कुछ बता सकते हैं। तो जो मेहनत करके स्ट्रॉन्ग रिसर्च करता है और उनको आपके सामने पेश करता है, तो आप उनका वीडियो ज़रूर देखो, ओपन लेटर आप ज़रूर देखो। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। राम राज्य उपवास से नहीं, रावण का, उसके भाइयों का, उसके सैनिकों का वध करके मिला।